जाहिर है कार्यक्रम में बात करेंगे देश दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों की। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दिया है, जिस पर अमेरिका के हिंदू संगठन ने खुशी जताई है। विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका ने एक बयान जारी कर वाराणसी की अदालत के फैसले को ऐतिहासिक बताया। बयान में कहा गया कि विश्व हिंदू परिषद अमेरिका माननीय अदालत के फैसले की तारीफ करती है। इस ऐतिहासिक फैसले से हिंदुओं को वो अधिकार मिलेगा जो उनसे नवंबर 1993 को छीन लिया गया था। ब्रिटेन गाजा में युद्ध विराम के बाद फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर देश की मान्यता दे सकता है। ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड कैमरन ने कहा है कि उनका देश दो राष्ट्र समाधान पर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच वर्षों से चल रही बातचीत के नतीजे का इंतजार किए बिना आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता देने पर विचार कर रहा है। यूरोपीय देशों में इन दिनों किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़कों पर उतरे हुए हैं। गुरुवार को यूरोपीय यूनियन की बैठक हुई, जिसमें यूक्रेन को और आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया। वहीं बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में किसान संगठनों ने सड़कों पर उतरे और शहर की कई सड़कों को जाम कर दिया है। अब बात करेंगे राष्ट्रीय खबरों की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय काम करने वाले लोगों को सम्मानित करने के लिए नए पदक का ऐलान किया है। इस पदक को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि स्पेशल ऑपरेशन मेडल, यूनियन होम मिनिस्टर मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन, असाधारण सूचना कुशलता पदक और यूनियन होम मिनिस्टर अवार्ड फॉर मेरिटोरियस सर्विस पदकों को केंद्रीय मंत्रालय दक्षता पदक में विलय कर दिया गया है। चंपई सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में पद की शपथ ली है। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद चंपई मुख्यमंत्री बने हैं। चंपई हेमंत सोरेन के करीबी बताए जा रहे हैं। हेमंत सरकार में चंपई कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। सरकार में झामुमो के अलावा कांग्रेस की भी सहयोगी है। इंडिया गठबंधन में इस समय उथल पुथल मची हुई दिखाई दे रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गठबंधन को ठुकराने के बाद से ही गठबंधन के लोगों में रोष दिखाई दे रहा है। वहीं झारखंड में चल रही सियासी उथल पुथल के बीच आज सुबह इंडिया गठबंधन के सांसदों ने झारखंड के मुद्दे पर लोकसभा से वॉकआउट कर दिया है। अब बात करेंगे राज्य की प्रमुख खबरों की। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन बारिश बर्फबारी के बाद शुक्रवार को मौसम तो खुल गया, लेकिन दुश्वारियां बढ़ गई है। राज्य में शुक्रवार सुबह 10 बजे तक 4 नेशनल हाईवे व 720 सड़कें यातायात के लिए बंद थी। इसके अतिरिक्त 2243 बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप पड़े हैं। इससे कई क्षेत्रों में ब्लैकआउट हो गया है। बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आयुष्मान भारत योजना के दायरे में अब हिमाचल प्रदेश की 44,000 आंगनवाड़ी व आशा वर्कर भी शामिल होंगी। केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में इस वर्ग के लिए यह बड़ा ऐलान किया गया है। अब प्रदेश की 36,000 आंगनवाड़ी वर्करों, सहायकों और 8,000 आशा वर्करों को भी 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। एम्स में बनने वाले रात्रि आश्रय निर्माण को मंजूरी मिल गई है। प्रबंधन निर्माण कार्य शुरू करने के लिए अन्य औपचारिकताएं पूरी कर रहा है। प्रदेश भर और बाहरी राज्यों से एम्स आने वाले मरीजों और उनके तामीरदारों को रात्रि ठहराव की सुविधा देने के लिए 38 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं इस आश्रय में 500 लोगों के एक साथ ठहरने की व्यवस्था होगी। अब बात करेंगे समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। हिमाचल में करीब 2 महीने की देरी के बाद शुरू हुई बर्फबारी के दौर ने फरवरी महीने में हिमपात का नया रिकॉर्ड बना दिया है। फरवरी माह के पहले दिन प्रदेश के कई हिस्सों में 2 फीट तक की बर्फबारी दर्ज हुई है, जो कि एक रिकॉर्ड है। सबसे बड़ा आंकड़ा कामरूनाग और चांशल में सामने आए हैं। यहाँ गुरुवार दोपहर तक 2 फुट से ज्यादा बर्फ दर्ज की जा चुकी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को 17 लाख करोड़ के राजकोषीय घाटे का अंतिम बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने अंतिम बजट में कराधान व्यवस्था को यथावत बनाए रखने की परंपरा का पालन करते हुए कहा कि अगले वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार की कमाई 3.80 लाख करोड़ और खर्च 47.66 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार के अंतिम बजट से कोई भी लाभ हिमाचल को नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि नौकरी पेशा लोग आयकर से छूट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने आयकर स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया है। इस फैसले का असर देश भर के नौकरी पेशा लोगों पर पड़ेगा।
अब बात करेंगे संपादकीय पृष्ठ की। हिमाचल में ताबड़तोड़ तरीके से हो रहे स्थानांतरण के बीच एक गूंज यह कि प्रशासन का निजाम बदल रहा है। दूसरी ओर आगामी लोकसभा चुनाव से पूर्व सरकार ने सारी स्लेट को साफ करके लोकतांत्रिक फर्ज को वरीयता दी है। इस लेख को आप स्थानांतरण के मंतव्य शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। विपक्षी गठबंधन में दरारें, कुलदीप चंद अग्निहोत्री का लेख भी यहाँ छपा हुआ है। परीक्षकों के साथ अन्याय क्यों, भूपेंद्र सिंह का लेख भी यहाँ आप पढ़ सकते हैं। और छिलकों की छाबड़ी, कुर्सी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, पूर्ण शर्मा का लेख भी आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। अब बात करेंगे रोजगार से जुड़ी कुछ जानकारी की। एसएससी द्वारा सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के लिए अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई। माना जा रहा है कि आयोग द्वारा आज 2 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस परीक्षा एसएससी अधिसूचना आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जारी की जाएगी। जाहिर कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।